हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सी-टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का। तो उसके लिए जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमको आगे किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब समझने के लिए, वो सब जानने के लिए। तो इसीलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो ये मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2021 का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था सी-टेट का, उसका जो पेपर 1 है, जो कि 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाओं के लिए होता है सी-टेट का एग्ज़ाम, उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मैं यहाँ हिंदी का जो पेपर है वो स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो लैंग्वेज 2 है हिंदी का। तो उसमें जो पहला होता है कम्प्रिहेंशन दिया रहता है, यानी कि ऊपर में जैसा दिया हुआ है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें उनमें से कुछ विकल्प चुनने होते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी है वो दिया हुआ है, जैसे कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। उसी तरह उन बच्चों को पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। तो ये हमारा था अनुच्छेद, और इसी में से कुछ आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर जो है उसमें पिक करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, छोटे बच्चे में छोटे किस तरह का विशेषता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि छोटे बच्चे में जो छोटे है वो किस तरह का विशेषता है। तो पहला है परिमाणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है गुणवाचक और 4 नंबर में है सार्वनामिक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि गुणवाचक। ये 3 नंबर का जो गुणवाचक वो उसका सही आंसर है, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे छोटा है वो छोटा या किसी तरह का जो गुण होता है, दोष होता है, रंग होता है, आकार होता है, कोई अवस्था होता है, किसी का स्वभाव वगैरह होता है ना, तो वो एक गुण को दर्शाता है, गुण का बोध कराता है, तो इसलिए छोटे हो जाएगा गुणवाचक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरा प्लस वृत्ति, पुन प्लस रावृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुनः प्लस आवृत्ति, यानी कि जो पहले नंबर पे है, पुनः मीन्स फिर से और आवृत्ति मीन्स रिवीजन, यानी कि फिर से रिवीजन करना, पुनः प्लस आवृत्ति। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है से, और, के लिए और की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला, यानी कि और। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, संप्रदान कारक, के लिए, अपदान कारक, से, द्वारा, संबंध कारक, का, की, के, अधिकारण कारक, में, पर और संबोधन कारक, हे, अरे, आ। तो जैसा कि यहाँ पूछ रहा है कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, तो और जो है वो कारक चिन्ह नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा, पुस्तक का चयन जो है वो किसके आधार पर करना चाहिए। तो यहाँ पर
दिया हुआ है आयु वर्ग के आधार पर। 124 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा नंबर, यानी कि आयु वर्ग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है छोटे बच्चों की जो पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शंस हैं दैनिक जीवन, वीर पुरुष, राजा रानी या नैतिक मूल्य। तो 125 का जो आंसर है वो है 4, यानी कि नैतिक मूल्य। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नैतिक मूल्य। ठीक है, अब 126 नंबर क्वेश्चन जो है वो है बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ऑप्शंस है लंबे, मज़ेदार, सरल या फिर जटिल। तो बच्चे हैं तो उन्हें ऑब्वियसली जो मज़ेदार शब्द होते हैं वो उन्हें बार बार दोहराना अच्छा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मज़ेदार। 127 नंबर पे है सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। ऑप्शंस हैं पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती हैं या घटनाएं याद हो जाती है। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा पहला, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो है पुनरावृत्ति करने यानी बार बार फिर से रिवीजन करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो पढ़ने में वो कुशलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, यहाँ इस अनुच्छेद का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शंस हैं आयु वर्ग, कीमत, विषय या फिर सामग्री। तो इसमें से ऑब्वियसली आप कोई भी बता देगा कि जो कीमत है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीमत देख के हम कोई भी पुस्तक वगैरह नहीं खरीदते। अब आते हैं हम यहाँ दूसरे अनुच्छेद की ओर कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनें। तो यहाँ जो अनुच्छेद है वो मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। इससे इसका तना शल्क वाला दिखाई देता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इनमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही वे नीचे झुकने लगती हैं और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। तो ये हमने पढ़ लिया ये कॉम्प्रिहेंशन जो इसका अनुच्छेद दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ कि चिनार की लकड़ी होती है सफ़ेद, काली, पीली, लाल। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि चिनार की लकड़ी जो थी वो कैसी होती है, सफ़ेद होती है, सफ़ेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर, ये दूसरा क्वेश्चन है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है। तो 130 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा कीमती।
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है समूह से भिन्न शब्द हैं पतली दुबली, लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पतली दुबली, लाल लाल, लंबी लंबी ये सब दूसरे गुण को दर्शा रहा है, और कभी कभी जो है वो बिल्कुल ही इसके इन सब से अलग है, तो ये समूह से भिन्न हो गया। उसके बाद है इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती हैं, आसानी से कट जाती हैं, आसानी से नहीं कटती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आसानी से कट जाती है। उसके बाद का क्वेश्चन है चिनार का तना होता है भुरभुरा, कंटीला, चिकना या फिर खुरदरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर यानी कि खुरदरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा यानी कि सर्दी में। ये दूसरा हो जाएगा सर्दी में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद में। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका है इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? धूसर छाल, चिनार वृक्ष, लंबी दरारें या फिर पुराने वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर यानी कि चिनार वृक्ष। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? इसका ऑप्शन है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाने जाने चाहिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो इसका जो सबसे उचित आंसर मुझे लग रहा है वो है दूसरा नंबर यानी कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का हमें अवसर देना चाहिए, वो उससे अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, ये जो तीसरा उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए दूसरा नंबर, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। ये दूसरा नंबर इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, ये हमने अभी किया, हाँ ये हो गया। उसके बाद है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः ये किस कारण से ऐसा करती है? तो लिखने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सभी एक दो जो तारे ज़मीं पर मूवी वगैरह है उसमें भी हमने देखा है कि लिखने में जो प्रॉब्लम होती है उसके पीछे का जो रीज़न होता है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्ग्राफिया, अरुचि, लापरवाही और अज्ञानता। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्ग्राफिया। उसके बाद का क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो चाइल्ड पेडागोगी में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। तो भाषा अर्जन का ये सिद्धांत है वो हम सभी जानते हैं कि चॉम्स्की जो हैं उन्होंने ये बात बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चॉम्स्की। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ऑप्शंस है बहादुर बित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए, कार्य को संचित करने और बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने। सॉरी, ये अलग क्वेश्चन हो गया।
सॉरी, ओके, ये क्वेश्चन करता है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अस्मिता और विचार, वैचारिकता और व्यापार, अस्मिता और व्यापार, व्यवहारिकता और व्यवहार। तो इसमें जो सबसे फिट बैठ रहा है वो है व्यवहारिकता और व्यवहार, यानी कि भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध होता है, क्योंकि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हमारी जो भाषा है, हमारी जो उनके लिए जो बोली है, वो उसी तरह की निकलती है। तो ये टोटली व्यवहार के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। तो इनके जो ऑप्शंस हैं वो है चुनौतियों और प्रचलनों, जटिलताओं और नियमों, चुनौतियों और अवसरों, और जटिलताओं और मानकों। तो इसका जो सही आंसर है वो है चुनौतियों और प्रचलनों। उसके बाद का है जो क्वेश्चन वो है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने प्रशिक्षण की प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा को विकास को अवरुद्ध करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहला, यानी कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वह पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारण, गत शुद्धता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अर्थ निर्माण। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक इसका क्वेश्चन अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, ऑप्शंस है बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते हैं समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है और अस्वीकार्य है। तो ये जो पहली दूसरी के कक्षा के जो बच्चे हैं वो अगर हिंदी सीखते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो वैध होगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो इसका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अब ऑप्शंस देख लेते हैं। बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना, अन्य भाषाओं को जानना, या फिर सभी बच्चों को अवसर देना।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं रूपा जो है वो गुजराती हैं, तो वो सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो और अलग अलग भाषाओं को सीखना चाह रही है और बच्चों को सिखाना चाह रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी कि बहुभाषिकता को संबोधित करना। सही ऑप्शन जो है वही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये? आज पहले दिन मैंने ये सेशन करवाया है, तो आगे मैं नेक्स्ट डेली कोशिश करूँगी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स भी करते जाऊँ। आज मैंने हिंदी का करवाया है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कुछ सजेशन देना हो और किस तरह का करें तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।